अब परमार्थ का मतलब अगर हम लोग निकालने जाएं तो परमार्थ को अगर संधि करें तो परम जोड़ अर्थ, परम यानी कि श्रेष्ठ। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ कहानियाँ कही जाती है। जो कथाकार होते हैं वे प्रवचन करते हैं। बाबा तुलसीदास द्वारा लिखे गए चौपाइयों को, छंदों को, दोहों को विशेष प्रकार से वर्णन नहीं किया जाता, या यूँ कहें प्रत्येक शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता। तो हमने सोचा क्यों न हम चौपाइयों पर, छंदों पर और दोहों पर बात करें। और इसी सिलसिले में आज हमने याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि प्रसंग को लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए आज दोहा नंबर 43 बालकांड ख में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि अब रघुपति पद पंकरुह ही अधरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को निज हृदय में धारण करके, उनका प्रसाद प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद शिरोधार्य करके दोनों मुनियों के मिलन और मिलन के बाद उनके बीच जो सुभग संवाद हुआ है, सुंदर संवाद जो हुआ है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। उसके बाद आगे बाबा तुलसीदास लिखते हैं चौपाई में, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज तीर्थ में निवास स्थान है उनका, वो निवास करते हैं, उनका वास स्थान है, उनका आश्रम है। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, और उनका भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अत्यंत अनुराग है, अत्यंत प्रेम है, अत्यंत स्नेह है। फिर आगे लिखते हैं, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि कैसे हैं उनके बारे में गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि तापस, भरद्वाज मुनि तपस्वी हैं, शम यानी कि समभाव रखने वाले हैं, दम यानी कि इंद्रियों को दमन करने में सक्षम हैं, जितेंद्रिय हैं, दया निधाना, और दया के सागर हैं, दया के धाम हैं, दया के घर हैं, यानी कि बहुत दयालु हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ के पथ को जानने वाले परम सुजान हैं, यानी परमार्थ पथ क्या है उसको वे बेहतर तरीके से जानते हैं। अब परमार्थ का मतलब अगर हम लोग निकालने जाएं तो परमार्थ को अगर संधि करें तो परम जोड़ अर्थ, परम यानी कि श्रेष्ठ, अर्थ यानी कि धन दौलत रुपया पैसा। लेकिन मीमांसा दर्शन के अनुसार परमार्थ पंचक हैं। उसमें पहला है परमात्मा का स्वरूप, दूसरा है जीवात्मा का स्वरूप, तीसरा है परमात्मा की प्राप्ति के उपाय, चौथा है परमात्मा के प्राप्ति के फल, और पांचवा है परमात्मा प्राप्ति के बाधक तत्वों का स्वरूप। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार परमार्थ का डिस्फिनेशन बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि यही जगह जामिनी जागहि जोगी,
परमार्थी प्रपंच वियोगी, अर्थात ये जो संसार है, मान लीजिए ये रात्रि काल है, रात्रि है, और इस रात्रि में वही लोग जागते हैं जो परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो दुनियादारी को त्याग करके दुनिया के भोग विलास से विरक्त होके भगवान का चिंतन करते हैं, वे परमार्थी हैं। दूसरी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि सखा परम परमार्थ येहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। अर्थात जिसका मन वचन कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो, स्नेह हो, वही परमार्थ है। तीसरा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सगुण भगवान रामचंद्र जी और निर्गुण ब्रह्म वही परमार्थ के स्वरूप हैं। तो परमार्थ के विषय में गोस्वामी तुलसीदास ऐसा वर्णन करते हैं। तो इसके परम जानकार भरद्वाज मुनि थे। तो गोस्वामी जी फिर नीचे लिख रहे हैं चौपाई में, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवशब कोई। माघ महीने में रवि यानी सूर्यदेव जब मकर राशि को प्रवेश करते हैं, तब तीर्थपति ही आवशब कोई। तीर्थपति यानी प्रयागराज तीर्थ में सबका पदार्पण होता है। किसका किसका पदार्पण होता है वो वर्णन करते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता आते हैं, दनुज यानी दैत्य आते हैं, किन्नर और नरों का समूह, मनुष्यों का समूह तीर्थराज प्रयाग में पदार्पण करते हैं। और आने के बाद सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सभी कोई सादर पूर्वक त्रिवेणी में संगम में स्नान करते हैं। प्रयागराज तीर्थ के संगम में, जहाँ तीनों नदियों का संगम स्थल है, गंगा यमुना सरस्वती, उस संगम स्थल पर स्नान करते हैं। और स्नान के बाद क्या होता है, बाबा आगे लिखते हैं, पूजहि माधव पद जल जाता। माधव यानी बेनी माधव के चरण कमलों की पूजा की जाती है। और परसी अक्षय वट हरस ही गाता। अक्षय वट जो वट वृक्ष वहां पर अवस्थित है प्रयागराज तीर्थ में, उस वट वृक्ष का स्पर्श करके सब कोई परम लाभ परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। भरद्वाज आश्रम यति पावन, तो उसी प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज मुनि का आश्रम अति पावन वहां पर विराजमान है। परम रम्य मुनि बरमन भावना, वो आश्रम परम रम्य अत्यंत रमणीय जगह है। और जितने भी मुनि वृंद वहां स्नान के लिए आते हैं, सबके मन को वो भाता है, यानी सबको अच्छा लगता है भरद्वाज मुनि का आश्रम। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं आगे कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में ऋषि और मुनियों का समाज लगता है। जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा, तीर्थराज प्रयाग में जो मुनि और ऋषि मज्जन के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, उनका जमावड़ा, उनका जमघट भरद्वाज मुनि के आश्रम में लगता है। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि जाते तो सबको स्नान के लिए है, चाहे देवता हो, किन्नर हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, सभी को जाते हैं। लेकिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जमघट लगता किसका है, जमावड़ा लगता किसका है, गेट टुगेदर होता किसका है, केवल ऋषि और मुनियों का। ऋषि का परिभाषा अगर देखा जाए
तो जो भगवान को प्राप्ति करने के रास्ते का खोज करता है उसको हम लोग ऋषि कहते हैं। और मुनि कहा जाता है जो भगवान के विषय में मनन करता है, चिंतन करता है, वो मुनि है, उसको हम लोग मुनि कहते हैं। तो ये मुनि और ऋषियों का वहाँ जमावड़ा लगता है, और जमावड़ा लगने के बाद वो करते क्या है, मज्जहि प्रातः समेत उछाहा, सभी कोई प्रातः काल में सुबह सुबह उत्साह के साथ उत्साह पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं। और मज्जन करने के बाद कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, आपस में हरि के, भगवान के गुण समूहों की चर्चा करते हैं। सबकी अपनी अपनी बात होती है। ऋषि और मुनि हैं इसलिए ये हरि गुणों की चर्चा करते हैं। जो जिस पेशे में होता है उसी का बात करता है। अगर कहीं पर दो व्यवसायी मिल जाएं तो व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं कृषक बंधुओं का आपस में भेंट हो, मुलाकात हो, तो वे खेती बाड़ी से संबंधित बातें करते हैं, फसलों से संबंधित बातें करते हैं। तो चूंकि ये दोनों ही भगवान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले हैं, इसीलिए ये दोनों ही ऋषि और मुनि भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।